भड़कती हुई न्यूज आई है अभी, और वो न्यूज ये है जो भड़कती हुई पहुंची हम तक कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो अडयाला जेल तक जाने को तैयार है, नफरत की सियासत खत्म करने के लिए, जमहूरी इक़्तिदार को आगे बढ़ाने के लिए, और जमहूरियत की खातिर इमरान खान से मिलने को तैयार है, एग्रीमेंट करने को तैयार है, सुलह कराने को तैयार है। बहुत बड़ी खबर थी, इसके लिए हमने सोचा कि इसकी तस्दीक तरदीद करने के लिए कौन सबसे मौजूद शख्स हो सकते हैं, तो कौन हो सकता है राना सनाउल्लाह साहब के अलावा, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब के भी करीब है, मुस्लिम लीग नून के भी वेटरन लीडर। राणा साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। राणा साहब, एक बॉक्सिंग का मैच जब चलता है ना, तो बॉक्सिंग के मैच में होता ये है कि जो जीत गया होता है ना, वो भी मैच खत्म करने के हक में नहीं होता। वो कहता है अभी मैं खेलता रहूं और राउंड, हालांकि वो जीत चुका होता है। और जो हार गया होता है वो हार मानने को तैयार नहीं होता, उसकी उसकी ईगो बीच में आ जाती है। यहां हमें लग ये रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की लड़ाई में इस्टेब्लिशमेंट जीत चुकी, और इमरान खान अगरचे हारते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन हार मानने को तैयार। उस मौके पर रेफरी रोल प्ले करता है अपना। वो रेफरी जो है ना, वो मैच के खात्मे का ऐलान करता है ताकि वो उसकी ईगो भी बच जाए, वो जो हारा हुआ है। तो सर, ये रेफरी का रोल प्ले करने को नवाज शरीफ साहब तैयार हो गए इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब का जिस बयान का आप हवाला दे रहे हैं या खबर की बात कर रहे हैं, इस बारे में कोई बराह रास्त जो है वो सर, कोई इंफॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ साहब ने पिछले तकरीबन 1-1.5 माह में 3 मरतबा अपोजिशन को जो है वो खुद, ये नहीं को कोई मैसेज भेजा हो या कोई मीडिया से बात की हो, खुद उनको ये कहा है कि आए बैठे बात करें। जमहूरियत में डायलॉग से मामला हल होते हैं, डेडलॉग से नहीं होते। जिस दिन ये मई का वाकया हुआ इंडिया के साथ, उस दिन भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस न सिर्फ अपोजिशन को डायलॉग करने की, गुफ्तगू बात करने की ऑफर की, बल्कि उनको यहाँ तक कहा कि मैं कोई ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आए, आप स्पीकर साहब के चैम्बर में रोजाना वहाँ पे होते हैं, तो आप वहाँ पे मुझे बताएं, वहाँ पे हम बैठ जाएंगे और जो मुल्क को दरपेश इश्यूज हैं उनके ऊपर हम जो है वो बात करेंगे।